दोस्तों नमस्कार। आज हम चंद्रयान पे पहुंच गए हैं और विश्व गुरु बनाने का सपना हमारा तैयार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, विश्व गुरु जितने देश बन गए हैं उनके प्रधानमंत्री कैसे थे और हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं और कैसे कार्य कर रहे हैं, उस पर हम थोड़ा प्रकाश डाल रहे हैं। भाइयों, बिल क्लिंटन का नाम आपने सुना था। एक समय ऐसा था कि उनकी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई थी। बीच में थोड़ा सुधरे और फिर उनकी हालत खस्ता हो गई। लेकिन वो मोटिवेशनल स्पीकर थे। भाइयों, बिल क्लिंटन साहब यूनिवर्सिटी है, डिग्री कॉलेज है, बड़े बड़े सेमिनार हैं, उनमें अपनी स्पीच देते थे और उससे अपना खर्चा चलाते थे। भाइयों, उनकी पत्नी ने एक बायोग्राफी लिखी थी। ऐसे हुए विश्व गुरु को बनाने वाले लोग। और दूसरे हैं उसी श्रेणी में बराक ओबामा जी। इनका तो क्या कहना। भाइयों, उनकी बेटी आज भी कैशियर है और पत्नी एक साधारण सी नौकरी करती है और बराक ओबामा लेक्चर सीटर हैं। सारे परिवार के लोग मेहनत करते हैं, अपनी ही कमाई वो खाते हैं, तब जाकर आज विश्व गुरु वो लोग बना पाए हैं। और तीसरे हैं हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी थे। उसने एक ज़्यादा समय जब बीता तो एक फिएट कार पंजाब नेशनल बैंक से लोन लेकर लिया था। उस समय उनके अकाउंट में 7,000 थे और 5,000 रुपये का लोन लिया था और प्रधानमंत्री होते हुए भी लोन चुका नहीं पाए। तो उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री जी ने लोन चुकाया था। भाइयों, ये हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी सराहना की जाए, जितनी उतनी ही कम है। चौथे नंबर पे हैं। अब आपको एक और चौंकाने वाली बात बता रहा हूँ। 94 साल के एक व्यक्ति थे, उनको एक किराए के मकान में रहना पड़ रहा था और उसने किराया नहीं अदा कर पाया। तो मकान मालिक उनका सामान निकालने का कोशिश किया कि अब तुम किराया नहीं दे पा रहे हो और यहाँ से निकल जाओ। काफ़ी जद्दोजहद हो रही थी। फिर लोगों ने उधर आकर के देखा तो उनके पास भाइयों एक छोटा सा सूटकेस और एक कनस्तर। तो लोगों ने कहा कि बुजुर्ग हैं, इसे रहने दो। इतने में उधर से एक पत्रकार साहब आ गए। वहाँ उसने वहाँ का दृश्य देखा और वहाँ की पूरी स्टोरी रिकॉर्ड किया और लेकर अपने पब्लिशियन हाउस में गए। तो वहाँ के पब्लिशियन में जब लोग बैठे थे और जो मालिक पब्लिशियन के मालिक थे, उसने जब फोटो देखा और कहते हैं कि तुमको मालूम है ये कौन हैं?
तो सब बोलते हैं ये 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गुलजारी लाल नंदा इनका नाम है। दूसरे दिन पेपर में यह सब छपता है तो वहाँ पूरा कारवां इकट्ठा हो जाता है और उनकी भाइयों ये स्थिति देखकर सारे लोग हस्तब रह जाते हैं। भाइयों, उनके मरणोपरांत उनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। और भाइयों, हमारे यहाँ 2014 से आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का कहना है, वो भी हम सब एक दूसरे से शेयर करेंगे। विश्व गुरु बनाने का वो जो सारा सपना देख रहे हैं और एक काम वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। देश की जो अमूल्य निधि, अमूल्य चीज़ें हैं वो सब बराबर बेच रहे हैं। भाइयों, और हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए उनके सारे वोटर सपोर्टर लोग लगे हुए हैं। भाइयों, मोदी जी विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं और उनके वोटर सपोर्टर सारे लोग हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे हैं। भाइयों, सारा देश जब इसी तरीके से बिक जाएगा, किसी की मान सम्मान का ध्यान नहीं रखा जाएगा, हर आदमी हिटलर बनकर टहलेगा, विपक्ष पक्ष पे अंगुली उठाएगा, पक्ष विपक्ष पे अंगुली उठाएगा और सरकार विपक्ष की बात नहीं सुनेगी, तो भाइयों कैसे कल्पना करें कि हमारा देश विश्व गुरु बनेगा। लेकिन हमें ये ज़रूर लग रहा है विश्व गुरु हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन यहाँ पे गृह युद्ध करा करके हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे। भाइयों, आगे आप लोग सब समझदार हैं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करें तो हो सकता है हमारा चैनल बंद कर दिया जाए। भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।